हेलो दोस्तों, नॉलेज स्पेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का 7 चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, 6 मार्क्स, जिसमें से 4 मार्क्स, 2 मार्क्स ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स का वेटेज रहेगा। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो इसको तो ये 6 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाने वाला है, अच्छे से स्कोर कर सकते हो। अब कुछ बच्चे मुझे मैसेज में बोल रहे हैं सर आप वन शॉट लेक्चर सभी चैप्टर्स कर लो। वन शॉट लेक्चर लेना वो बात नहीं, मैं ले सकता हूँ वन शॉट लेक्चर, लेकिन आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। वन शॉट लेक्चर मतलब क्विक रिवीजन हो गया। ठीक है, आज आप करोगे, बोर्ड एग्जाम आते आते आप भूल जाओगे सब, कुछ मतलब नहीं होने वाला वन शॉट लेक्चर का। प्लस आपको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मैंने ये चैप्टर कर लिया, बट नहीं किया आप वो चैप्टर। ठीक है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। अब अगर साइंस 2 में आपके 10 चैप्टर है, 10 में से आप 6 भी अच्छे से करके जाते हो, अच्छे से मतलब कि वन शॉट लेक्चर नहीं, अच्छे से करके जाओ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो मैं उसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, वन शॉट लेक्चर का भी टाइम नहीं है। वन शॉट लेक्चर का टाइमिंग जब आपका बोर्ड एग्जाम कल है, 2 दिन, 1 दिन 2 दिन छुट्टी सब पेपर के बीच में है। ठीक है, अब उसके दौरान आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हो वन शॉट लेक्चर के थ्रू। और वन शॉट लेक्चर पॉज करके उसमें देखोगे आप कि मुझे कितना रिकैप हो रहा है, कितना मैं पढ़ा हूँ। अभी से वन शॉट लेक्चर मतलब आप कुछ भी लिख नहीं पाओगे पेपर में अच्छे से, सब अपने मन से लिखो। ऐसे में एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा, फिर आप बोलोगे मैंने लिख के आया था लेकिन मार्क्स नहीं आया था। तो वन शॉट लेक्चर पर फोकस मत करो, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मत देखो, क्यों सिंपल आप अपने वीडियो जो भी बुक है उसका पोर्शन फॉलो करो, जो भी पेपर पैटर्न आया है उसको फॉलो करो, और जो पढ़ाया जा रहा है मेरा वीडियो देखो या किसी और सर का वीडियो देखो। बट मेरा रिक्वेस्ट है वन शॉट लेक्चर मत देखो, पूरे कंप्लीट वीडियो देखो, और उस टॉपिक से एमसीक्यू भी बनता है ना, वो भी अच्छे से क्लियर करके दो। ठीक, तो हम लोग अभी आज के लिए बस अभी देखते हैं हम लोग लेसन क्या है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या है। ठीक है, इसी में इसका मतलब छुपा है। माइक्रो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है, उसकी स्टडी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी का। अगर तुमको कोई पूछता व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, समझ गया। अब इसके अंदर कुछ पार्ट आए हैं जैसे कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे? डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन पूछे गए हैं आपको, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। उसके बाद ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके यूज से कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बात किया गया। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को भी बताने वाला हूं, प्लस इस डेफिनेशन को भी अच्छे से समझ के हम लोग लेंगे, जिससे कि पेपर में हम लोग अच्छे से लिख सके, और ये 6 मार्क्स में से एक भी मार्क्स हमारा कहीं भी जाने ना पाए। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोट्स अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं है। प्रोकैरियोट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप ना हो या तो ना हो, और कोई भी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट ना हो, लैक ऑफ ऑर्गन्स हो। ठीक है, जैसे कि सेल में बहुत सारी चीज होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं, गोल्गी अपैरेटस होता है, न्यूक्लियस होता है। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये सभी चीजें नहीं होती हैं, तो उनके द्वारा उनका यूज कैसे किया जा सकता है अंडर माइक्रोबायोलॉजी, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, क्या बोला? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू सम प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक माइक्रोस्कोप। मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि प्रोकैरियोट से या फिर यूकैरियोट माइक्रोब से मिले, उसकी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। प्रोटीन से उसकी स्टडी करने वाले हैं। अप्लाइड जेनेटिक्स मतलब जीन्स पे क्या चेंजेस होने वाले उसकी स्टडी करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स
बायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है, एसेट्रा इज परफॉर्म्ड, मतलब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सभी चीजें, स्टडी ऑफ एंजाइम्स रिलेटेड टू प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, प्रोटीन्स, अप्लाई जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सभी इन सब इसके अंदर परफॉर्म किया जाता है। इट इज कॉल्ड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड दिस इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट लाइक फूड एंड मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कौन से प्रोडक्ट, फूड और मेडिसिन बनाए जाते हैं, इसकी स्टडी जिसमें की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब सेकंड डेफिनेशन जो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्री से ही इंडस्ट्री समझ में आ रहा है, ऐसा माइक्रोबायोलॉजी जो इंडस्ट्री में यूज होता हो। ठीक, मतलब व्हेन माइक्रोबायोलॉजी इज यूज्ड फॉर कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस, ठीक है, कमर्शियल, इकोनॉमिक फॉर द प्रॉफिट, सोशल पर्पस लोगों के लिए, एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोसेस। इन्वायरमेंट मतलब जो हमारा वायुमंडल, जो हमारा इन्वायरमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे इन्वायरमेंट के लिए यूजफुल है। सिंपल एग्जांपल ले लो, जो डेड है, कोई डेड बॉडी है, अगर उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे तो हमेशा क्या पृथ्वी पूरी डेड जो भी डेड लोग हैं, जैसे कोई भी आदमी मरता है, कोई भी जानवर मरता है, ठीक है, डेड होता है, तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही डिकम्पोज होता है। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगा तो गंदगी फैलेगी ऐसे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना बेनिफिशियल हमारे लिए, सोचो। इन्वायरमेंटल रिलेटेड प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, when microbiology used for the commercial, economic, social purpose and environment related process, then it is called industrial microbiology. By sustained research, sustain मतलब long period का research होता है इसके पीछे, product are prepared on a large scale. अब इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी होता है मतलब जो चीजें, जितनी भी चीजें क्या इंडस्ट्री में बनती है, ठीक है, फॉर द पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन। तो इंडस्ट्री में बनाई जाने वाली कॉमर्शियल प्रोडक्ट, इकोनॉमिक, सोशल पर्पस, इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं उसे हम लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस करने के लिए सस्टेन रिसर्च चाहिए, मतलब बहुत लॉन्ग पीरियड का रिसर्च लगता है, और इसके लिए प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है किसे, लार्ज स्केल पे, ठीक है, बहुत भारी अमाउंट में प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, इसको आप लोग ले लो। अब जो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, इसका मेन फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन क्या है, यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस डिफरेंट प्रोडक्ट इज प्रिपेयर्ड लाइक ब्रेड, चीज, वाइन एसेट्रा। मतलब इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके फर्मेंटेशन कराया जाता है। फर्मेंटेशन मतलब उसको डिकम्पोज या सड़ा देना, ठीक है, फर्मेंटेशन कराया जाता है, और उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से ही ब्रेड को बनाया जाता है, जो हम लोग चाय के साथ में खाते हैं, ब्रेड को बनाया जाता है, चीज जो बर्गर पिज्जा सब में हम लोग खाते हैं, वाइन जो भी वाइन्स होती है, रम्स होती है, उसे भी इसी के थ्रू बनाया जाता है, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके। सेकंड यूज क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी सॉलिड वेस्ट होता है उसके मैनेजमेंट करने के लिए, मतलब उसे किस तरीके से डिकम्पोज करके इन्वायरमेंट को, जो सॉलिड वेस्ट है, उससे फ्री बनाया जाए, इसके लिए यूज किया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके पॉल्यूशन भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं पॉल्यूशन कंट्रोल में डेड ऑर्गेनिज्म का दे सकता हूँ, कि कोई भी डेड एनिमल्स है, अगर उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, मतलब अटैक नहीं करेंगे उस पर, तो वैसे ही पड़े रहेगा और गंदगी फैलेगी, ठीक है, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक करते हैं और उसे मिट्टी में मिला देते हैं पूरा अच्छे से। कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सभी चीजें किससे किया जाता है, माइक्रोब्स का हेल्प करके, मतलब यूज करके किया जाता है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, उसके अंदर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी क्या है, और जो भी इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको 3 नंबर में 5 नंबर में पूछ सकता है, डिफाइन दिस और दिस एंड राइट डाउन द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी।
के जो भी फीचर्स हैं, ठीक। तो हम लोग डेफिनेशन पार्ट को कवर कर लिए। अब हम लोग देखने वाले क्या, अभी तक हम लोग देखे हैं कि अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो दोस्तों अब देखने वाले हम लोग क्या, माइक्रोबायोलॉजी का यूज करके मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके कौन कौन से प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स। अब आप लोग बोलोगे सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके डेयरी प्रोडक्ट बनाने की जरूरत क्या है। डेयरी प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट जो दूध से मिलके बनता है, ठीक है, दूध से बनता है। तो जो दूध होता है, जो दूध होता है आप लोग उसको कितने देर तक रख सकते हो, गर्म करके। मीन्स जैसे कि दूध लेके आए तो मम्मी उसे तुरंत गर्म कर देती है ताकि वो खराब ना हो। बट 1 दिन रख सकते हो, 2 दिन रख सकते हो, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। बट अगर हम लोग उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके डेयरी प्रोडक्ट बना देते हैं तो उसका काफ़ी टाइम तक यूज रहता है। जैसे कि आप दुकान से चीज़ लेने जाते हो, ठीक है, काफ़ी टाइम तक वो चीज़ कितने दिन से आया है मार्केट में, दुकान वाले के पास है, उसके बाद आप लेके आते हो। खराब होता क्या, नहीं। दही, उसका भी सेल्फ लाइफ बन जाता। दही एक बार जम गया, उसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक खाते रहते, खराब होता क्या जल्दी, नहीं। बटर, प्रोबायोटिक्स, ये नया कॉन्सेप्ट है, आपको भी नहीं पता होगा, अभी मैं बताऊंगा लेक्चर के ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद कौन से फूड प्रोडक्ट में कौन से क्या क्या बनाया जाता है ब्रेड, विनेगर, विनेगर यानी सिरका होता है, ठीक है। वो विनेगर गन्ने के रस से जो बनाया जाता है। गांव वाले बच्चे जो है उनको पता होगा विनेगर क्या होता है। बिवरेजेस मीन्स जो भी कोल्ड ड्रिंक है, ये सभी चीजें जो ड्रिंक्स वगैरह पीते हो हम लोग, वो बिवरेजेस के अंदर आता है। वो भी किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके ही बनता है, ठीक है। सोया सॉस, जो भी सॉस है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन से प्रोसेस में यूज हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल मतलब माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके हम लोग माइक्रोबियल जो भी पॉल्यूशन है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लैंड फिलिंग, ठीक है, जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको जमीन के अंदर भर के उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है जिससे कि वो डिकम्पोज कर देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाता है। इस तरीके से लैंड फिलिंग किया जाता है। स्वेज ट्रीटमेंट, ये भी बताने वाला हूँ अभी किस तरीके से क्लीनिंग का प्रोसेस यूज होता है और क्लीनिंग टेक्नोलॉजी में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ डिफरेंट फील्ड में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस में ये हो गया। उसके बाद अदर प्रोसेस में क्या क्या आ सकता है, माइक्रोबियल एंजाइम का यूज किया जाता है। माइक्रोबियल, अभी यहाँ पर एंजाइम नाम पहले भी आया अभी भी आ रहा है, तो एंजाइम का मतलब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो एंजाइम हमारे बॉडी में क्यों चाहिए होता है, एंजाइम एक प्रोटीन का ही फॉर्म होता है। जो एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर नेचर के द्वारा मिलती है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। तो ये एंजाइम क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है, एंजाइम की वजह से, ठीक है। तो ये सभी काम क्या है एंजाइम का, वो रेट ऑफ रिएक्शन जो फास्ट कर देते हैं, मतलब जो खाना जल्दी पचना लेट पचता है उसको जल्दी पचाने में काम करता है, डाइजेस्ट करने में काम करता है, ठीक है। तो ये काम होता है एंजाइम्स का, ठीक। एंटीबायोटिक्स, जो मेडिसिन आप लोग खाते हो, जैसे कि गले में खराश है तो जैसे ही आप लोग डॉक्टर के पास या फार्मासिस्ट के पास जाते हो तो आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। एंटीबायोटिक क्या रहता है, मतलब जैसे ही आपको कोई इन्फेक्शन होने वाला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है, कोई वुंड है मतलब चोट लगा हुआ, ऐसे टाइम पे एंटीबायोटिक आपको मेडिसिन दिया जाता है। इसमें सबसे फेमस एक पेनिसिलिन है, ठीक है, एमोक्सिसिलिन है, ये सभी मेडिसिन आपको दिया जाता है। वो सभी किसके कैटेगरी में आता है, एंटीबायोटिक। मीन्स एंटीबायोटिक का भी यूज करके, एंटीबायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। थर्ड क्या है, माइक्रोबियल बायोफ्यूल्स, मतलब बायोफ्यूल्स भी बनाया जाता है। जो भी हम लोग का डीजल पेट्रोल है ये तो अलग जमीन में स्टोर होता है, बट अलग फ्यूल्स भी बनाए जाते हैं। किसके यूज से, माइक्रोब का यूज करके फ्यूल में यानी तेल बनाया जाता है, ईंधन। कंपोस्टिंग क्या होता है, खाद्य पदार्थ, ठीक है, मतलब खेतों में उसका जो भी है जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए, मतलब अगर खेत है उसमें अच्छा फसल तैयार हो इसके लिए खाद बनाया जाता है, फर्टिलाइजर बनाया जाता है। किसका यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप तो। अब हम लोग इन सभी टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके योगर्ट यानी दही कैसे बनाया जाता है, बटर कैसे बनाया जाता है, चीज कैसे बनाया जाता है, प्रोबायोटिक कैसे बनाया जाता है, उसका क्या यूज होता है,
ब्रेड कैसे बनाया जाता है, विनेगर कैसे बनाया जाता है, बिवरेजेस कैसे बनाया जाता है, सोया सॉस कैसे बनाया जाता है, माइक्रोब्स माइक्रोबियल पॉल्यूशन में कैसे यूज होते हैं, लैंड फिलिंग में किस तरीके से उनका हेल्प होता है, स्वेस्ट ट्रीटमेंट में कैसे यूज होता है, क्लीन किसी भी चीज को क्लीन करने के लिए माइक्रोब्स कैसे यूजफुल होते हैं, अदर देन माइक्रोबियल एंजाइम का यूज क्या है, एंटीबायोटिक कैसे बनाया जाता है, माइक्रोबियल बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, और खाद कैसे, कंपोस्टिंग कैसे बनाया जाता है, ये सभी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। क्या सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, योगर्ट। योगर्ट मतलब दही माइक्रोब्स का यूज करके कैसे बनाया जाता है। ठीक, चलो देखते हैं उसको। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं माइक्रोब्स का यूज करके किस तरीके से योगर्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब योगर्ट को बनाने में, योगर्ट जो है उसको बनाने में किस तरीके से माइक्रोब्स का यूज किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, और कैसे योगर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके बुक में दिया है, तो ये कॉमन चीज है, तो मे भी पूछ सकता है कितने नंबर के लिए, 3 नंबर या 5 नंबर में ये पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको मैं आपके बुक में बहुत कॉम्प्लेक्स दिया, इतना कॉम्प्लेक्स दिया कि आपको मतलब डिफिकल्ट जाएगा उसको पढ़ने में, लेकिन इन शॉर्ट में चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हूँ, जिससे कि आपको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, योगर्ट इज ए मिल्क प्रोडक्ट, मतलब इसे दूध से बनाया जाता है, तो ये मिल्क प्रोडक्ट हो गया। प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई, जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा वो क्या देखेगा, दिस लैक्टोबैसिलाई आपको आना चाहिए, आपके पूरे आंसर में ये किसी न किसी जगह पे आना चाहिए। जैसे कि उसको दिख गया एग्जामिनर को, आपको जितना भी मार्क्स है पूरा दे देगा अच्छे से, क्योंकि ये माइक्रोब्स है जो कि जो भी प्रोडक्ट है उसे बनाने में यूज हो रहा है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग स्टेप इज इन्वॉल्व इन योगर्ट प्रोडक्शन। कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहले फर्स्टली मिल्क इज बॉइल्ड, उसे बॉईल किया जाता है। आफ्टर बॉइल दिस अलाउ इट टू कूल वार्म टेम्परेचर, मतलब सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है, उसको उसके बाद उसे अलाउ किया जाता है कि कूल टू वार्म टेम्परेचर, मीन्स थोड़ा थोड़ा गर्म रह जाए ऐसा छोड़ दो, मतलब पूरा बॉयल हुआ है फिर कुछ टाइम तक उसको रख दो, वार्म हो जाए, मतलब थोड़ा गर्म बचे। ठीक है, उसके बाद ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई क्या है, माइक्रोब्स है। ठीक है, माइक्रोब्स ये बैक्टीरिया के अंदर आता है। ठीक है, माइक्रोब्स। उसके बाद जैसे ही आपका वार्म टेम्परेचर पे मिल्क आ जाएगा, उसमें हम लोग क्या डाल देंगे, थोड़े से क्वांटिटी में लैक्टोबैसिलाई डाल देंगे। ठीक है, अब दिस लैक्टोबैसिलाई कॉज फर्मेंटेशन एंड कन्वर्ट लैक्टुलोज इनटू लैक्टिक एसिड। ये जो वार्म मिल्क था, ठीक है, इसमें हम लोग लैक्टोबैसिलाई डालेंगे, और इस जो वार्म मिल्क है उसके अंदर क्या, मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टुलोज। ठीक है, उसके बाद ये लैक्टोबैसिलाई जो भी दूध है उसका फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन करने के बाद उस दूध के अंदर जो लैक्टुलोज प्रेजेंट है उसको क्या कर देगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और लैक्टिक एसिड है इसका मतलब तभी तो दही खट्टा होता है, समझ में आया, दही खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और लैक्टिक एसिड बनता है किससे, लैक्टुलोज को कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कन्वर्ट करता है, लैक्टोबैसिलाई, किसमें, लैक्टिक एसिड में, इसकी वजह से वो खट्टा होता है। दिस लैक्टिक एसिड कोगुलेट द प्रोटीन, जैसे ही लैक्टिक एसिड बनता है किससे, लैक्टुलोज से, उसके बाद जो भी दूध में प्रोटीन प्रेजेंट है उसको कोगुलेट कर देता है। कोगुलेट मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई लिक्विड है ऐसे, ठीक है, कोगुलेशन मतलब ये जम जाएगा। ठीक है, कोगुलेट हो जाएगा एक दूसरे के साथ, जैसे ब्लड कैसे निकालते तो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर छोड़ दो तो कोगुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है, ऐसे इस तरीके से पार्टिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा पार्ट सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा लिक्विड रहेगा, ऐसा हो जाता है, कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर कोगुलेशन योगर्ट इज फॉर्म, और जैसे ही वो कोगुलेट का प्रोसेस हो जाता है वैसे ही दही बन जाता है। तो दोस्तों अब सिंपल कॉमन एग्जांपल ले लो, जब मम्मी घर पे दही बनाती है तो सबसे पहले उसको क्या, गर्म करती है, और ये जो बॉयल होने का प्रोसेस है ना, इसको पॉस्चराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पैस्चराइजेशन। इस प्रोसेस को, बॉयल करने के प्रोसेस को पैस्चराइजेशन कहते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेकंड एमसीक्यू में पूछ सकता है कि योगर्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन से माइक्रोब्स या कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, योगर्ट बनाने का एक कॉमन एग्जांपल, एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, जैसे कि मम्मी दही कैसे बनाती है घर पे। ठीक है, दूध आता है, ठीक है, उसे बॉईल करती है, फिर थोड़ा सा कूल करती है, कूल करने के बाद उसमें क्या करती है, दूसरे कहीं जगह से, दूसरे के यहाँ से या कहीं से थोड़ा सा दही ला के उसमें डाल देगी गर्म दूध में,
और वो दही में ही क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलाई। तो हम लोग क्या बोले, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलाई, ठीक। तो जो मम्मी अलग से दही थोड़ा सा डालती है ना, उसमें लैक्टोबैसिलाई, और उस लैक्टोबैसिलाई की वजह से जो पूरा दूध है फिर से दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। मम्मी इसको गर्म करती है, उसमें लैक्टोबैसिलाई डालती है, फिर थोड़ा सा रुकती है, रुकने के बाद वो दही जम जाता है। सुबह मतलब रात में करती है, सुबह में दही जम जाता है। तो ये सभी प्रोसेस दही के बनने के लिए, ये सभी जो भी प्रोसेस है इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट है जो कि माइक्रोब्स के यूज से बनता है, वो है क्या है, बटर। बटर यानी मक्खन, जो कि नॉर्मली रोटी या ब्रेड पे लगा के आप लोग खाते ही होंगे, ठीक है। बटर इज टू टाइप्स, स्वीट क्रीम्स एंड कल्चर, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड बटर माइक्रोब्स इज यूज्ड, ठीक है। माइक्रोब्स मतलब जो कल्चर्ड बटर है उसका लार्ज प्रोडक्शन, मतलब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। आपकी बुक में इसके बारे में इतना दिया है, तो पेपर में मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा कुछ आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो दोस्तों जो नेक्स्ट डेयरी प्रोडक्ट है वो है चीज़, ठीक है। चीज़ आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि एक्स्ट्रा चीज़ डाल के कुछ खाते हो या जंक फूड खाते हो, उसमें सब में क्या पड़ता है, चीज़ पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले माइक्रोब्स का यूज करके चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये थोड़ा ब्रीफ है, तो मे बी 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है। चीज इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाय यूजिंग काउ मिल्क। मतलब जो चीज बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, काउ मिल्क से बनाया जाता है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, चीज का प्रोडक्शन किसके मिल्क से किया जाता है, तो दैट इज काउ मिल्क से किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग स्टेप इन्वॉल्व इन चीज प्रोडक्शन। फर्स्ट, परफॉर्म केमिकल एंड माइक्रोबियल टेस्ट। तो सबसे पहले जो दूध रहेगा काऊ का, उसका हम लोग टेस्ट करेंगे कि वेदर इट इज फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और नॉट, मतलब वो जो दूध है वो अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं, सबसे पहले वो टेस्ट किया जाएगा। सेकंड नंबर पे इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस, एल फॉर लैक्टोबैसिलस क्रीमोरिस। ये दो जो भी एग्जामिनर रहेगा ना, आपके क्वेश्चन में ये जरूर ढूंढेगा कि ये किधर पे लिखे हो आप, ये जैसे दिख गया उसे पूरा मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि कौन से बैक्टीरिया है, जो कौन से माइक्रोब्स हैं जो कि चीज के प्रोडक्शन में यूजफुल हैं, ठीक है। तो ये दोनों का नाम लिखना है। तो इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस करना मतलब दूध में इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद रिमूव वे का मतलब क्या होता है, जो वाटर इन यगर्ट, जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला जाएगा इसमें, उसके बाद ये वो योगर्ट में थोड़ा दूध का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। दूध और पानी अलग अलग होने लगेंगे, ठीक है। योगर्ट में मतलब कुछ पार्ट दही के रहेंगे और कुछ पार्ट क्या रहेगा, पानी रहेगा। तो जो पानी रहेगा उसको निकालने का काम किया जाएगा टू अचीव डेंस टेक्सचर, ताकि पानी निकलेगा तो थोड़ा गाढ़ा, हम लोग को उसकी विस्कोसिटी ज्यादा, मतलब दही एकदम प्योर दही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चूज एंजाइम फॉर कोगुलेशन। अब जब ये इसमें से जो भी पहले दही बन गया, अब इसमें से जो भी पानी है उसको निकाल दिया गया। अब इस पानी निकालने के बाद इसमें क्या किया जाएगा, अपना जो एंजाइम है उसे इसमें डाला जाएगा। तो जो चीज होते हैं वो दो टाइप का, एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन वो एंजाइम रेनेट से बनता है, ठीक है। अगर हमें नॉन वेजिटेरियन चीज बना, पहले के टाइम पे नॉन वेजिटेरियन चीज ही बनाया जाता था, उसमें रेनेट डाला जाता था। रीनट एक एंजाइम था, उसे डाला जाता था किसके, चीज को बनाने के लिए, ठीक है। रीनट जो भी एनिमल्स है उसका एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसके अंदर पाया जाता है रीनट एंजाइम, उसको निकाल के इसमें डाला जाता था, ठीक है। या तो फिर प्रोटीएज, ये जो प्रोटीएज, जिस चीज के बनाने में प्रोटीएज एंजाइम का यूज होता है वो वेजिटेरियन होता है, ठीक है, वेजिटेरियन होता है। प्रोटीएज ये फंगाई से मिलता है, फंगाई के द्वारा एक एंजाइम बनाया जाता है जिसको हम लोग प्रोटीएज कहते हैं, ठीक है। तो एक आपको एमसीक्यू इसमें भी पूछ सकता है कि नॉन वेजिटेरियन चीज बनाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, तो दैट इज रीनेट। वेजिटेरियन एंजाइम को बनाने के लिए कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है, दैट इज प्रोटीएज। उसके बाद क्या रहेगा, सेपरेट वे फ्रॉम योगर्ट, जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ चीज प्रोडक्शन स्टार्ट। अब इसके बाद चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप कटिंग ए सॉलिड योगर्ट, जो अब पानी निकल गया तो सॉलिड फॉर्म बचेगा, उसको कट करने का काम करेंगे। उसके बाद उसे वॉशिंग करेंगे, उसको रब करेंगे, उसका टेक्सचर जो भी टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें थोड़ा सा साल्टिंग करेंगे, मतलब सॉल्ट ऐड करेंगे। मिक्सिंग ऑफ माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स भी इसमें ऐड किया जाएगा। उसके बाद
पिगमेंट्स एंड फ्लेवर, मतलब उसमें कलर और कुछ फ्लेवर्स ऐड किएंगे जिसका उसका टेस्ट इंप्रूव किया जा सके। उसके बाद उसको प्रेस किया जाएगा, कंप्रेस किया जाएगा ताकि सॉलिड फॉर्म में, कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो, ठीक है। उसके बाद कटिंग इनटू पीस, मतलब जो भी चीज़ आप लोग लेते हो अलग अलग पीसेस में आते हैं, तो अलग अलग पीस में उसको कट किया जाएगा। फिर उसके बाद वो क्या बन जाएगा, राइपनिंग के लिए रेडी हो जाएगा, मीन्स वो चीज़ बन गया। फाइनल स्टोरेज, उसके बाद उसका स्टोर किया जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ये जो टॉपिक है आपके बुक में बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स दिया गया है, आपको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए मैंने इसको चार्ट फॉर्म में कर दिया, क्योंकि एक बार आपको याद हो गया तो ये भूलोगे नहीं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आपके लिए ऐसे ही ट्रिक में वीडियो लाऊं और आपको अच्छे से समझा सकूं। आपका जो भी बर्डन है, बोर्ड का बर्डन है, वो कम हो सके। और आप वन शॉट लेक्चर की तो बात ही मत करो, क्योंकि वन शॉट लेक्चर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि एट ए टाइम कुछ मिनटों के लिए आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से आ गया, बट क्या रहेगा, वो कुछ ड्यूरेशन के रहेगा, बस 1 दिन 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद भूल जाओगे। तो ये चीज़ें जो वन शॉट लेक्चर है हम लोग जब एग्जाम एकदम पास में आ जाएगा तब करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।